आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी बहुत समय के बाद आप सभी के सम्मुख आज वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हो सके हैं। समय के अभाव के कारण और कुछ हमारी निजी पूजाओं के कारण हम अधिक समय दरबार को नहीं दे पा रहे थे। दरबार लगा हुआ होने के कारण संगत ऑन द स्पॉट दरबार पे ही पहुंच रहे, जिसके कारण हम दरबार के कार्य में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे, जिसके कारण हम आप सभी को YouTube परिवार को अपना समय नहीं दे पाए, जिसका हमें बड़ा खेद है। आज हम बात करेंगे माँ भद्रकाली तंत्र रहस्य पे, माँ शमशान काली तंत्र रहस्य पे, जिसके टॉपिक को बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज तक का YouTube के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ काली ने दुष्टों का संहार किया था और माता रानी ने सिर्फ रक्त बीज का रक्त पिया था, उसके सिवा माता काली ने कभी खून, मांस, मज्जा, शराब इत्यादि को हाथ भी नहीं लगाया इसके सिवा। और कुछ मत धारकों का ये मत है कि माँ भगवती ने तो दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए खड़ग उठाए थे, अदरवाइज माता रानी ने उसके बाद कभी खड़ग भी नहीं उठाए। अब आपको बताते हैं कि काली और काली में क्या अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ काली तो सर्वत्र रूपाम, दक्षिण काली की हम आराधना करते हैं। क्या हम लोग मांस मछली खाते हैं, चढ़ाते हैं, हमें खाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, या खाना खुद भी चाहिए या नहीं, इसी टॉपिक के ऊपर हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आज आप सभी को माँ काली, माँ भद्रकाली, माँ शमशान काली, माँ गोया काली, माँ कृष्ण पिंगाक्षिका काली, माँ कराल वदना काली, इन सभी देवियों के बारे में डीपली जो है जानकारी देने वाले, क्योंकि ये जानकारी आज से पहले ना तो कभी किसी इंटरनेट पे आपको मिलेगी, ना कभी किसी किताब में मिलेगी। YouTube का तो सवाल ही छोड़ दीजिए कि इसके ऊपर तो आपको शायद ये कभी जानकारी मिल नहीं सकती, क्योंकि हमारी ही वीडियो को कॉपी करके लोग अपना कुछ मसाला जोड़ करके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक सबसे अलग रहता है। एनीवेज इन्हीं सब बातों के मध्य हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आपको महाकाली, भद्रकाली, रुद्रकाली, शमशान काली, इन सब के रहस्यों के बारे में बताते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है और इनको मानने वाले जो साधक हैं वो किस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करते हैं, और कौन साधक हैं जो माँ जगदम्बिका के जो है उग्र स्वरूप की आराधना करते हैं, कौलिक स्वरूप की आराधना करते हैं। कैसे साधकों को मांस मछली चढ़ाना चाहिए और कैसे को नहीं चढ़ाना चाहिए। कैसे आपको पता लगेगा आपके घर में माँ शमशान काली विराजमान है, माँ दक्षिण काली विराजमान है, शमशान काली विराजमान है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन आप सभी को करके दिखाएंगे। देखिए, काली और काली में बहुत अंतर है। लोग समझते हैं कि हम माँ काली के उपासक हैं, माँ काली की साधना करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, माँ की हमने दीक्षा ग्रहण की है। कुछ लोग बोलते हैं कि दक्षिण काली की आराधना हम करते हैं, दीक्षा हम ग्रहण करते हैं, हमने वहाँ पट चढ़ाया या हम वहाँ बलि तर्पण इत्यादि करके आए, सिद्धपीठ पे करके आए, गुरु के द्वारा बताए दिशा निर्देश में हम करके आए। किंतु यहाँ पे बहुत सारे मतभेद अपने आप में। पता है, आप कभी धर्मशास्त्रों का कोई अध्ययन करता नहीं, अपने आप को काली पुजारी सभी बना करके बैठ जाता है, यथा कथित काली पुजारी अपने आप को बता करके क्लियर करके बैठ जाता है। तो हम यहाँ क्लियर किए देते हैं आपको सर्वप्रथम कि यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती अध्ययन में आप पढ़ेंगे तो उसमें माँ उमा, रमा, सती का आपको वर्णन मिलेगा। यदि आप श्रीमद देवी भागवत पुराण आप पढ़ेंगे, देवी चरित्र लीला आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि दक्ष कन्या सती ने माँ भगवती जो है काली का स्वरूप कभी भी धारण नहीं किया था। उन्होंने आदि जगदम्बा का, जगतदात्री का स्वरूप धारण किया था, वो भी दक्ष के यज्ञ के समय अपनी खुद की मुखाग्नि से अपने आप को ध्वस्त करने से पूर्व। तो माँ काली का अस्तित्व माँ सती से जुड़ा हुआ है। जिस समय पे माँ सती ने दक्ष यज्ञ के अंदर अपनी दाह संस्कार कर दिया था, अपना आत्मदाह कर दिया था, उस समय पे भगवान शंकर की जटा के माध्यम से भगवान शंकर ने क्रोधवश अपनी जो दिव्य जटाएं थी उनको कैलाश भूमि पे दे मारा। उन दिव्य जटाओं के प्रभाव से दो शक्तियों का निर्माण हुआ, जिसका एक का नाम था वीरभद्र, दूसरी का नाम था भद्रकाली। और भद्रकाली की आराधना जो तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक जो होते हैं वो मूल रूप में रणचंडी के देवी के रूप में करते हैं, क्योंकि इस भद्रकाली की जो उत्पत्ति हुई थी वो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए हुई थी, दक्ष की नारायणी सेना को खत्म करने के लिए। क्योंकि दक्ष जो प्रजापति दक्ष थे वो अपने आप में बहुत नारायण के सबसे बड़े पुजारी थे, और नारायण भगवान से उन्होंने अनेक सिद्धियों का उन्होंने दान जो है प्राप्त किया था। तो उनके पास दाक्षायणी सेना के साथ नारायणी सेना का भी बल था, और सबसे खतरनाक जो सेना बोली गई है वो नारायणी सेना बोली गई है। शिव सेना को अघोर बोला जाता है, खैर इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो नारायणी सेना का मुकाबला करने के लिए वीरभद्र और भद्रकाली का मंत्रण किया गया था। तो माँ की एक हुंकार से माँ ने सहस्त्रों योजन दूर तक बैठे हुए से जो सेना नायक थे उनको माँ ने अपनी सिर्फ एक हुंकार से खत्म कर दिया था। तो उस समय पे भद्रकाली उत्पन्न हुई थी। भद्रकाली उस रण सेना के पूरे
अर्थात पूरे के पूरे इस रण क्षेत्र को माँ अपने काल के गर्भ में समा गई थी माँ। इसके उपरांत जिस समय दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, माँ अपने लोक को चली गई। ये थी माँ भद्रकाली, जिसने दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश किया था। इसका आवाहन आमंत्रण वो लोग करते हैं जिनको रण में विजयी चाहिए। पुराने समय में आपने देखा होगा कि आपके शहर के अंदर, बड़े शहरों में, जैसे हमारे यहाँ पटियाला में, या फिर जो है कालका के अंदर, या फिर दिल्ली के अंदर कालका जी जो मंदिर है, या फिर परमाणु के अंदर, हिमाचल के अंदर कालका जी का जो मंदिर है, या फिर संगरूर के अंदर माँ भद्रकाली का जो मंदिर है, यहाँ पे जितने भी ज्यादातर जो देवी के जो मंदिर स्थापित जो किए जाते थे पुराने समय में राजा रंकारों के द्वारा, तो वो माँ भद्रकाली के मंदिरों को स्थापित किया जाया करता। क्यों? वो इसलिए स्थापित किया जाया करता क्योंकि राजे युद्ध किया करते, और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध में अपने जो है क्षेत्र में रणचंडी की वो आराधना किया करते, माँ भद्रकाली की आराधना किया करते, और उस माँ भद्रकाली की आराधना किया करते जिसका उत्पन्न भगवान शिव की जटाओं के माध्यम से हुआ है। ये होती है देवी भद्रकाली, जिसकी आराधना से जो है साधकों को जो है रण में विजय मिलती है। युद्ध विजयी के लिए इसकी आराधना की जाती है। शस्त्र पूजा करने के लिए पहले माँ भद्रकाली की आराधना की जाती है, फिर जाकर के शस्त्रों को उठाया जाता है। जैसे कि अब हिंदू सिख विवाद बहुत हुआ, काली माता के मंदिर के ऊपर पटियाले में जैसे पथराव किया गया, उस समय पे अगर आप गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें पातशाही रहे हैं, उनकी अगर आप तलवार देख लें, उनके म्यान देख लें, तो उसके ऊपर माँ काली का, माँ चंडी का चित्र विराजमान है, और फारसी भाषा में उनके विस्तारक से उनका वर्णन किया गया कि ये कौन है। तो आप जाकर के देख लीजिए, तो पुराने समय में जो योद्धा जो लोग हुआ करते, जो धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाया करते या युद्ध विजयी के लिए हथियार उठाया करते, वो इन देवियों की आराधना करके ही हथियार उठाया करते, माँ भद्रकाली का आमंत्रण करके हथियार उठाया करते, और भद्रकाली की कृपा से ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है। आज के समय में जो साधक भद्रकाली की आराधना करते हैं, यदि उनको समाज के, संपूर्ण समाज के लोगों के मध्य अपने आप को विजयी करना है, समाज में अपना ऊंचा नाम करना है, या फिर जो पॉलिटिक्स जो लोग होते हैं जिनको रण क्षेत्र में जीतना है, चुनाव जीतना है, उनके लिए तो युद्ध स्तर पे ये काम होता है, तो वो माँ भद्रकाली की आराधना करके युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करते हैं। इस देवी की आराधना करने के लिए मांस, मछली, शराब, खून, हड्डी, बलि इत्यादि चीजों का प्रयोग किया जाता है। इस देवी को बलि चढ़ाई जाती है क्योंकि इसका उत्पन्न ही बलि लेने के लिए होता है। युद्ध के अंदर क्या होता है? मार या काट, मरो या मारो, युद्ध का मतलब ये होता है। तो इसका जो उत्पन्न है वो बलि लेने के लिए हुआ है, इसलिए इसको तमस्व चीजें चढ़ती हैं, मांस चढ़ती है, मछली चढ़ती है, शराब चढ़ती है, कारुन चढ़ता है, ये चीजें इसको चढ़ती हैं। अब लोग बोलते हैं कि हम माँ को नहीं देते तो नहीं देते, लेकिन उस नाम से नहीं दे सकते क्योंकि भद्रकाली का उत्पन्नता ये है, और भद्रकाली इस प्रकार से उत्पन्न हुई, और ये इस प्रकार के लोग माँ भद्रकाली की आराधना करते हैं जिनको ये प्राप्ति चाहिए। बोलता है कि जैसे जैसी प्राप्ति वैसा भाव। अब बात आते हैं शमशान काली की आराधना की। शमशान काली की आराधना कौन करते हैं? जो सिद्धियों की प्राप्ति के मार्ग पे हैं, जो सिद्धियां चाहते हैं, जिनका उद्देश्य समाज का कल्याण नहीं अपितु अपने आप का कल्याण है, अपनी उन्नति, अपनी प्रगति, अपना मोक्ष के द्वार को जिनको खोलना है, जिनको समाज के अंदर असाधारण शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, दिव्य शक्तियों की जिनको प्राप्ति करनी है, वो माँ शमशान काली की आराधना करते हैं। वो सभ्य समाज से थोड़ा हट करके, सभ्य समाज से थोड़ा छिप करके, समाज के लोगों को परे हटा करके मध्य रात्रि के बीच शमशान भूमि में जाकर के माँ शमशान काली की आराधना करते हैं। शमशान के अंदर किस प्रकार के लोग रहते हैं? हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। शमशान में कभी किसी जीवित इंसान को आप लोगों ने देखा है? आप ज्यादातर लोगों के प्रश्न होंगे कि नहीं, शमशान के अंदर तो मृत्यु जो मरे हुए लोग हैं उनको जो है क्रीमेट किया जाता है, उनको जलाया जाता है। वहां पे हमने गुरुजी कभी हमने मरे हुए लोगों को नहीं देखा। आप ज्यादातर लोगों के तर्क होंगे, आप ज्यादातर लोग बोलेंगे, और ये सत्यता भी है। जो जीवंत शक्ति इस समय आपको अलाइव होकर के जीवन में, अर्थात आप एक जिंदा इंसान है, जो उसके पास समय पे प्रोवाइड होता है वो माँ को देता है। आप लोग फल खाते हैं, दूध खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वही माता रानी को आप भोग देते हैं, जो आपके पास अपनी साध्यता अनुसार, अपनी हैसियत अनुसार होता है। शमशान के अंदर जो मरी आत्माएं होते हैं, मृत आत्माएं होते हैं, देवी की आराधना वो लोग भी करते हैं। और साधक का तो मतलब वो यही होता है कि अपने आप को समाज के अंदर किसी अपना अस्तित्व खत्म कर लेना, अपने आप को समाज के लोगों से काट लेना, अपना पिंडदान कर देना कि मैं तो समाज के लोगों के लिए मर चुका हूँ। दीक्षा भी होती है, इसका क्या मतलब होता है? पिंडदान कर लेना कि मैं समाज के लोगों के लिए मर चुका हूँ, मुझे समाज की चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी माँ से मिलना है। उस समय अपने आप को तो मृत घोषित कर देते हो, स्वयं मृत घोषित कर सकते हो। ये दीक्षा का मतलब होता है शमशान काली की,
कि स्वयं को मृत घोषित कर देना कि अपनी सभी निजी इच्छाओं को मैंने मार दिया, अब सब कुछ मेरा माँ को समर्पित है। अपने आप को मुर्दा समझ करके वो साधक फिर शमशान भूमि में प्रवेश करता है और शमशान काली की आराधना करता है। शमशान में आपको क्या दिखाई देता है? आपको वहां जाते हैं, आपको राख के ढेर दिखाई देते हैं, चमड़ी जलती हुई आपको दिखाई देती है, खून दिखाई देता है चिताओं से, लाशों से टपकता हुआ। आपको शमशान भूमि के अंदर हर्षोल्लास करते हुए आपको जो है जीव जंतु दिखाई देंगे, भूत प्रेत पिशाच दिखाई देंगे आपको शमशान भूमि में। शमशान भूमि में जिस समय आप जाएंगे वहां पे आपको हड्डी, मांस, चिता, चमड़ा इत्यादि ये चीजें आपको दिखाई देंगी। जो मरे हुए लोगों के पास जो चीज उनके लोक में उनके पास होगी, उनकी हैसियत में जो चीज होगी, मांस, मछली, शराब, हड्डी, मांस, राख, चमड़ा, शराब, ये सब चीजें वो माँ को समर्पित करते हैं और ये देवी हर्षोल्लास से उस चीज को स्वीकार करती है। अब बात तो यहाँ पे आ जाती है, देखो स्वीकार तो वो आपका फूल मास भी नहीं कर रही है, स्वीकार तो आपके भाव कर रही है। यहाँ जो मरे लोग हैं वो भी इसकी आराधना कर रहे हैं, वो अपने हैसियत के अनुसार ये चीजें दे रहे हैं। यहाँ भी इनका स्वीकार नहीं कर रही है, यहाँ भी इनके भाव देख रहे हैं कि मरे हुए मेरे लिए कैसा भाव रखे, जीवित मेरे लिए कैसा भाव रख रहे हैं। तो देवी वही है जो दिन में आपके जीवंत स्वरूप में आपके शरीर में विराजमान हो जाती है और रात के समय मरे मुर्दों के अंदर माँ शमशान काली के रूप में विराजमान हो जाती है। ये देवी होती है माता शमशान काली, जिसकी आराधना शमशान में तमस्वी की प्राप्ति के लिए, तंत्र साधना की प्राप्ति के लिए और समाज के लोगों का कल्याण करने के लिए माँ से जो है चल अचल शक्तियां प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस प्रकार के लोग शमशान काली की आराधना करते हैं। माँ शमशान काली को मांस, मछली इत्यादि का भोग क्यों चढ़ता है हमने इसलिए आपको बताया। इसलिए, और जो लोग बोलते हैं कि हम शमशान काली की आराधना सात्विक तरीके से कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप समाज के अंदर हैं। जब तक आप समाज से कनेक्शन नहीं काटोगे आप नहीं कर सकते। या भद्रकाली की आराधना आप नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर आप रण चंडी का जो है मतलब आप ध्यान नहीं करते, अगर आप मांस मछली से परहेज करते हैं तो आप नहीं कर सकते। ये सत्यता है। काली का पुराण को पढ़ लीजिए, काली तंत्र शास्त्रों को आप पढ़ लीजिए। अब बात आती है दक्षिण काली की। लोग बोलते हैं कि गुरुजी कलकत्ता के अंदर विराजमान मां दक्षिण काली कौन है? हमने देखा है अम्मा को, ये माता भवतारिणी है। यही माता भवतारिणी है जो असल काली स्वरूप हुआ है, समझे? जो असल काली रूप हुआ है ये वो हुआ है जो मां सती ने स्वयं समाज को दिखाया था। मां दक्षिण काली का जो असली नाम है वो मां भवतारिणी है। मां को भवतारिणी बोला गया। दक्षिण काली मठ पे जो देवी विराजमान है ना, वहां की जो देवी का नाम है वो भवतारिणी है। कभी जो कलकत्ता में जो लोग जाते हो, जो रहते हो, उन लोगों को पता होगा कि दक्षिण काली के अंदर जो विराजमान जो देवी है उसका नाम भवतारिणी है। बेलूर मठ उस स्थान को बोला जाता है। तो देवी भवतारिणी जो है वो भव को तारने वाली मां उमा रमा पार्वती, जिसका क्रोध स्वरूप काली है, जो भव का कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए जिसने भवतारिणी का स्वरूप लिया, जो कलकत्ता में विराजमान मां दक्षिण काली है। मां का स्वरूप जो होता है ना, आप इसके स्वरूपों को डिफाइन करते हैं। जो लोग भक्ति चाहते हैं, जो लोग मां की आराधना करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, मां से प्यार करते हैं, वो लोग सिर्फ दक्षिण काली की आराधना करते हैं। उनके लिए शमशान काली की आराधना करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती उन लोगों को। उनको भद्रकाली की आराधना करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आ जाता है कृष्ण काली की आराधना या कृष्णा काली की आराधना। कृष्ण भगवान जो थे वो साक्षात काली का ही स्वरूप है। काली और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान काली माँ के अवतार थे और राधा भगवान शंकर के अवतार थे। तो एक समय भगवान कृष्ण श्री राधा जी से विचार विमर्श करते हैं। माँ राधा बोलते हैं कि मैं संसार की सबसे बड़ी शक्ति हूं, कि मेरे एक इशारे पे, माँ भगवती राधा बोलती हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मेरे एक इशारे पे जो है ब्रह्मांड की सब शक्तियां मेरे पांव की आकर के सेवा करती हैं। मेरे एक दर्शन के लिए ब्रह्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं कि उनको मेरी एक झलक मिल जाए, मेरे पांव के अंगूठे तक की उनको झलक मिल जाए। मैं सर्वस्त्र चीजों में हूं, मैं विराजमान हूं। तो मां बोले, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि एक ऐसी शक्ति जो काल में विराजमान है, तुम हर काल की शक्ति का तुम नेतृत्व करते हो, हर शक्ति तुम में निवास करती है, लेकिन जो काल से परे शक्ति है वो मैं हूं। वो बोले कैसे? बोले दिखाऊं? बोले हाँ। तो भगवान कृष्ण ने बंसीधर स्वरूप मां कृष्ण काली का अवतार धारण किया और दिखाया कि काली ही कृष्ण, कृष्ण ही काली है। इस स्थान पे भगवान
श्री कृष्ण के द्वारा कालिका का जो स्वरूप दिखाया गया उसको कृष्णा काली के नाम से जाना गया, श्यामा काली के नाम से जाना गया। बंगाल के अंदर ज्यादातर लोग जो देवी की आराधना करते हैं वो माँ दक्षिण काली और माँ श्यामा काली की आराधना करते हैं। काली के ये जो स्वरूप है जो समाज के लिए जो है पूजित होते हैं, ये वो स्वरूप होते हैं जिनको ना मांस चढ़ती है, ना मछली चढ़ती है, ना मदिरा चढ़ता है, ना मुद्रा होती है, ना मैथुन होता है, ना कोई पंचमंकार की इनकी कोई विधि होती है। इनको किसी प्रकार की कोई पूजा की आवश्यकता नहीं होती। इनकी पूजा में तो लहसुन प्याज तक का परहेज होता है। माँ दक्षिण काली की पूजा में और माँ कृष्ण काली की आराधना में, इनकी पूजा में तो लहसुन प्याज तक का परहेज होता है। लोग बोलते हैं ना कि माँ को हम सात्विक तरीके से पूजना चाहते हैं। अरे पूजो, किसने मना किया? खुशी खुशी पूजो। लेकिन जिस स्वरूप की आराधना का तुम्हारे मन के अंदर विचार है वो स्वरूप नहीं पूज सकते आप। ये स्वरूप जो हमने बताया कि जो मांस मछली मदिरा मंकार इत्यादि का ये सेवन नहीं करता है, ये स्वरूप इनकी आप सुप्रसन्नता पूर्वक आप आराधना कर सकते हैं। आपको किसी ने मना नहीं किया। अब आपको इनके स्वरूप के बारे में बताते हैं। अगर आपके घर में माँ का स्वरूप हो, कैसा स्वरूप हो जिससे आप पता चल सके कि आप माँ भगवती भवतारिणी से जुड़े हुए हो, माँ भगवती भद्रकाली से आप लोग जुड़े हुए हो। समझा है? आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, देवी काली का जो स्वरूप इस प्रकार से, जो देवी का बायां पांव भगवान शंकर की छाती पे विराजमान होता है, जो हमने ऐसे रखा हुआ है। हमारे पांव की मुद्राओं को देखिए, जो भगवान शंकर की छाती पे ऐसे विराजमान होता है वो मां का प्रत्यंगिरा मुद्रा कहलाता है। प्रत्यंगिरा मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसमें मां भगवान शंकर की छाती के ऊपर पांव रख के खड़ी होती है। इस स्वरूप में मां भगवती मोक्ष प्रदान करती है। कभी किसी ने दक्षिण काली के स्वरूप को देखा हो तो उनको पता चला हो, दक्षिण काली की जो मूर्ति है उसके नीचे भगवान शंकर के स्थान पे शव रूप महादेवम हृदयोत्परीम स्थिताम, अर्थात भगवान शंकर की तरह शव विराजमान है, जिनके ऊपर ना तो चंद्रमा है, ना तो उनके गले में सांप है, वो नग्न अवस्था में है, वो शव है। दक्षिण काली की कोई मूर्ति को अच्छे से देखिएगा, वो शिव नहीं है, वो शव है। वो शव भी नहीं है, वो साधक है। दक्षिण काली बोलते हैं कि मैं साधकों के हृदय निवास करती हूँ। और प्रत्यंगिरा मुद्रा जो होती है वो मुक्ति की मुद्रा होती है कि जो मेरी आराधना करता है मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ और मैं उसको मुक्ति प्रदान करती हूँ। ये दक्षिण कालिका का रहस्य होता है। इसको प्रत्यंगिरा मुद्रा होता है। जो इस प्रकार से देवी विराजमान होती है, जिसका बायां पांव भगवान शंकर की छाती पे विराजमान होता है, ये दक्षिण काली माता होती है। अब जान लीजिए माँ शमशान काली कैसी होती है। जिसके दोनों पांव भगवान शंकर की छाती के ऊपर विराजमान होते हैं, ये माँ शमशान काली होती है। समझे? इसको सिद्धासन मुद्रा बोला जाता है। शमशान काली के दोनों पांव भगवान शंकर के ऊपर विराजमान होते हैं, ये सिद्धासन मुद्रा होती है, जिसमें मां सिद्धियों का प्रदान करने के लिए, उसका स्थापन करने के लिए आपके ऊपर स्वयं आरूढ़ हो जाती है। संपूर्ण रूप में मां आपके ऊपर आरूढ़ हो जाती है, इसलिए इसको सिद्धासन मुद्रा बोला जाता है। तंत्र शास्त्र में मां भगवती की ये सिद्धासन मुद्रा सदैव से ही तंत्र क्षेत्रों में शमशान भूमि के अंदर लगाई जाती है। जो साधक भगवती के तंत्र साधना स्वरूप में मां भगवती की आराधना करते हैं, मां भगवती के शमशान काली स्वरूप की भगवती की आराधना करते हैं, वो मूल रूप में मां भगवती के सिद्धासन मुद्रा की मूर्ति को विराजमान करते हैं। तंत्र साधकों के लिए इस प्रकार की स्वरूप को जो है घर में रखना चाहिए, जो भगवती की शमशान काली स्वरूप की आराधना करते हैं। ये सिद्धासन मुद्रा होता है। अब बात आती है जब माँ का बाम पांव भगवान शंकर की छाती पे विराजमान होता है। जब माँ का ये वाला पांव भगवान शंकर की छाती पे विराजमान होता है और ये जांग पे विराजमान होता है, ये वीर मुद्रा होती है। इसको वीर मुद्रा बोला जाता है। यह भगवती वीर मुद्रा तब बनाती है जब माँ भद्रकाली के स्वरूप में विराजमान होती है। रणचंडी की देवी के रूप में जब भगवती विराजमान होती है तो भगवती वाम पद आगे वो बढ़ाती है। हमेशा युद्ध विजय के लिए वाम पद को आगे बढ़ाया जाता है। जिस समय कोई नव वधु आती है तो यही पांव जो है मार करके आगे बढ़ती है। स्त्री हमेशा पुरुष के इस तरफ ही बैठती है। तो ये भगवती के वाम पांव को जो है मतलब करने के लिए ये भगवती की वीर मुद्रा कहलाई जाती है। इस प्रकार की जो मूर्ति घर में होती है जिसका पांव भगवान शंकर के इस प्रकार से छाती के ऊपर, ये माँ भगवती की वीर मुद्रा कहलाई जाती है। और वीर मुद्रा माँ भगवती भद्रकाली की युद्ध विजय के लिए स्थापित की जाती है। ज्यादातर मंदिरों में देख लीजिएगा जहां पे वीर जो है युद्ध की विजय प्राप्ति के लिए अगर माँ की मूर्ति स्थापना की होगी तो वहां वीर मुद्रा वाली माँ भगवती की स्थापना की जाएगी। और वहां चुप करके ध्यान रख लेना कि माँ भद्रकाली का ये मंदिर है, ना कि
शमशान काली का। उस मंदिर में सदैव से ही बलि भी चढ़ेगी, मांस भी चढ़ेगा, शराब भी चढ़ेगा, नित्य बलि भी हो सकती है उस मंदिर में। उस मंदिर में शराब भी चढ़ सकता है, मांस भी चढ़ सकता है, सब कुछ चढ़ सकता है। शमशान काली के मंदिर में शराब भी चढ़ेगा, मांस भी चढ़ेगा, मछली भी चढ़ेगी, सब कुछ चढ़ेगा। लेकिन दक्षिण काली के मंदिर में ना तो मांस चढ़ेगा, ना शराब चढ़ेगा, ना लहसुन प्याज का उसमें परहेज होगा, ना लहसुन प्याज का उसमें प्रवेश होगा। तो ये भगवती काली के कुछ रहस्य हैं जिनके ऊपर हमने पर्दा उठाया। आई होप आपकी वीडियो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। आप सभी को पता लगा होगा कि क्या आप गलतियां कर रहे हो, काली माता के बारे में आपका ज्ञान कहाँ तक था, आप क्या जानते हो काली माँ के बारे में। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगा होगा कि काली माँ के बारे में जो आपका ज्ञान है और माँ के बारे में जो आप सोचते थे कि क्या सच में ऐसा होता है, हम तो चढ़ा नहीं सकते। अगर नहीं चढ़ा सकते तो माँ के उस स्वरूप की आराधना करिए जो जिस स्वरूप को मानने के लिए बना है। उस स्वरूप की मत करिए जो किसी और चीज़ के लिए बना है, समझे। मिर्ची का प्रयोग आप जो है खीर बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। और वैसे ही जो है चीनी का प्रयोग आप मांस बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाता है और खाने में मुश्किल होता है। तो वैसे ही है ना। तो ये तो खाना वो बात हुआ खाने की, ये तो भक्ति का मामला है, तंत्र का मामला है। तो इसमें तो जो करेगा तो फिर उसको भरना भी पड़ता है। इसके अंदर माफ़ी नहीं होती, सजा होती है। तो भगवती से ऐसा ना करें कि फिर लोग बोल देते हैं कि माता रानी घर उजाड़ देती है हमारे, काली माता की पूजा करने से घर उजड़ गया, हमारा सत्यानाश हो गया, काम जो है रोजगार हमारा ठप हो गया। क्योंकि आपकी गलतियों के कारण ही होता है। आपके माँ उसके उस स्वरूप को आप जगा के बैठ जाते हो, उस स्वरूप की आप पूजा करके बैठ जाते हो जो आप लोगों के लिए बनाई नहीं है। तो आप उस स्वरूप की आराधना करें जो आप लोगों के लिए बनाए। आप जिस प्रकार का स्वभाव है, यदि आप मांस मछली नहीं खाते तो दक्षिण काली और श्यामा काली के रूप में माँ की आराधना करिए। यदि आप मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, तो माता रानी के जो है शमशान काली के स्वरूप की या फिर भद्रकाली के स्वरूप की आराधना करें। तंत्र साधना के क्षेत्र में तो माँ के शमशान वासिनी स्वरूप की आराधना करें। जो कोई चढ़े सो उतरे पार। माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बनी रही। जल्दी ही सभी का हम व्हाट्सएप पे जवाब देंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें।